हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करती हूँ अपनी थर्ड हर्डल ऑफ माय लाइफ और उसके मिस्टेक्स क्या थे, उसमें मिस्टेक्स क्या हुए और उसका रिजल्ट क्या हुआ और उससे मेरे लर्निंग्स क्या हुआ। तो इसमें मैं बात करूँगी थर्ड पार्टी जो कहते हैं, जैसे आउटर सोर्सेज ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि नेबरहुड होता है। विद चेंजिंग प्लेसेस, ड्वेलिंग प्लेसेस, स्कूल्स के प्लेसेस, ऑफिस प्लेसेस अगर चेंज करना पड़े और आप सोचते हो कि आप खुद एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं चल पाता है कि आप क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों अधूरी चीज़ों में ही सिर्फ सीमित रखा जा रहा है, आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे, यू थिंक दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप इनकेपेबल हो रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर प्रिंसिपल्स बट यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर इट विथ फुल डिटर्मिनेशन, विथ फुल डेडिकेशन। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सेल्फ एनालिसिस में खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, लेकिन जब डीप एनालिसिस करते हैं हम तो सिचुएशन कुछ गूढ़ बातें निकालती हैं, कुछ रहस्यमय बातें निकालती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वी आर नॉट बिकॉज ऑफ आवर सेल्स ओनली, वी थिंक दैट वी आर बिकॉज ऑफ आवर सेल्स बट वी आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच अफेक्ट्स अस। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा नेबर भी आता है। नेबर क्या सिर्फ हमसे हमारे ही तक रहता है? नहीं। जैसे हमारा एजुकेशन होता है, जैसे हमारा फैमिली होता है, वैसे हमारा नेबर भी रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी कमाई करते हैं, घर में हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, हम कहीं आते जाते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या व्यवहार होता है, उसमें नेबर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं ज़्यादा डीप में इस बारे में ज़्यादा बात नहीं बता सकती, क्योंकि अगर ट्रू फैक्ट बताऊंगी तो सुनना अनबियरेबल हो जाएगा। क्योंकि नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, ओनीडा का ये सबसे जो होता है ना, तो ये जान लेना चाहिए, नेबर्स कभी भी होता है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसे हम समाज कहते हैं। मोहल्ला समाज पूरा नहीं होता है, लेकिन परिवार के सबसे बाद अगर कुछ होता है तो रिश्ते नाते होते हैं, और फिर उसके बाद मोहल्ला भी बहुत मायने रखता है। कहते हैं रिश्ते नाते तो बहुत दूर होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर आफत विपत राती बीती में सबसे पहले मोहल्ला काम आता है। लेकिन मोहल्ला अगर दुश्मन हो, मोहल्ला का नज़रिया अगर आप दुश्मनी का हो, किसी भी तरीके से एंटीसिज्म का हो, क्रिटिसिज्म का हो और नेगेटिविटी का हो, डाउनग्रेडिंग का हो, तो मोहल्ला बहुत जहर का काम कर सकता है, जहर बना सकता है मोहल्ला। कानों में, आँखों में, दिमाग में, व्यवहार में, बोली में, सब में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं बताती हूँ कि मैंने जब होश संभाला तो मैं किराए के घर में मैंने होश संभाला था। तो वहाँ का नेबर्स एजुकेटेड लोगों का था, जो कि सर्विस फैमिली बैकग्राउंड के थे। तो उन लोगों का नज़रिया ऐसा रहता था, जैसा लगता था कि मतलब अनएजुकेटेड लोग बिजनेस करते हैं, मतलब शॉप या बिजनेस जो भी होता है वो अनएजुकेटेड क्लास का होता है, और जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो बड़ा काम हो नहीं पाता है। तो ऐसा लगता था कि ये एजुकेशन जो है वो बड़े लोगों का, मतलब हाई कास्ट लोग का ही अभी तक ऐसा समझ में आता था। बैकवर्ड कास्ट होने की वजह से और लेस हाई एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाने की हमारी फैमिली की जो हिस्ट्री रही हुई थी, तो उस वजह से ऐसा लगता था कि हम लोगों को मतलब रोका जाता था या कमी सी लगती थी, तो वो एक ड्रॉबैक लगता था। लेकिन जब हम लोग अपने वापस मोहल्ले में आए, जब मैं अपनी फैमिली के साथ लेकर आई अपने पुराने मोहल्ले में, जहाँ हमारा मेरी दादी का घर बनाया हुआ था, तो वहाँ पर आने के बाद बहुत अजीब तरीके का माहौल था। सब अनएजुकेटेड, 90% अनएजुकेटेड, और जो है भी वो तो नाम के पढ़े लिखे, मतलब 5 क्वेश्चन लिख करके यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आ जाना, और मतलब घर में रहना और दबंगई करना, जातिवाद करना, और मतलब बिजनेस क्लास भी हैं तो मतलब बैठे में हैं, मतलब शॉप भी नहीं चलाने के लायक है, पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, और मतलब अगर कोई कर भी रहा है तो उसको ये बताना दुकानदार है, तराजू लेके तौलता है। मतलब अजीब तरह के कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, चीप कमेंट्स, वर्बल वॉर, और मतलब बहुत तरीके का ओपन वॉर। मतलब एक पहले जो सोसाइटी था उसमें मध्यम और विथ लेवल्स होता था। नॉर्मली जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब
ऐसा लगता था कि क्लास हो उसमें, एकदम जैसे समझा बुझा करके और बहुत शराफत से किया जाता था। लेकिन जब अपने मोहल्ले में आई तो वह बहुत चीपनेस के साथ, बहुत चीप ग्रेड तोड़ ची मतलब जैसे लगता है ना कि डाउन ग्रेड मार्केट जो होता है, लो क्लास मार्केट जो होता है, उस तरीके का इन्वायरमेंट था। तो मतलब ये मत समझिएगा मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इस तरीके का मतलब माहौल देखा मैंने। फिर जब मैं बड़ी हुई, धीरे धीरे जब बड़ी हुई, तो उसको मतलब उसे नज़रअंदाज करते करते, बातें सुनते समझते, कान में रुई डालते हुए, जब समझ ही नहीं है, समझना ही नहीं चाह रहे, अपना काम में लगे हुए, पढ़ना है, कमाना है, खाना है, पीना है, सोना है, अपना घर में हो जाए, घर में बड़े बड़े आफत आ गए, तब तक भी समझ बूझ में आ रहा, मगर कैपेसिटी के बाहर कर ही क्या सकते हैं, कुछ तो करने के साथ है ही नहीं। और जब फैमिली में अपना उस वजह से लड़ाई होने लगा, जब नेबर्स अच्छे नहीं रहेंगे तो फैमिली में भी लड़ाई होती है। तो नेबर्स अगर अच्छे नहीं तो घर परिवार में लड़ाई करें लगाएंगे, जैसे बड़ों को कोई पकड़ेगा, छोटों को कोई पकड़ेगा, छोटों से बड़ों को कोई भिड़ाएगा, बड़ों के खिलाफ की छोटों को कोई भड़काएगा। मतलब घर में ऐसा बाहरी लोग जो अंदर बाहर करते रहते हैं, उसको अपने अपने तरीके से ट्रैक एंड ट्रैप करके अपना वर्चस्व काम करने का, मतलब खुफिया तरीके से, गुप्त रूप से भी ये सब चीज़ चलता रहता है। और इस तरीके से करके घर में तोड़ लाने का कोशिश किया जाता है कि पढ़ने वाला पढ़ ना पाए, कमाने वाला घर में बैठा रहे, और घर में चूल्हा चौका बर्तन भी सब कोई मतलब ढंग से काम ना हो सके, और मतलब खाना पीना पहनना सब में लड़ाई लगा हुआ है, तोड़ छीन करना, फैमिली फैमिली लड़ाई लड़ना, कि मतलब एक दिन भी अगर अच्छे से निकल गया कि सुबह उठ करके समय से खाना पीना नहाना और सारे काम निपटा करके कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। सब कर ले तो सबका बात है, जिस पर पड़े हुए वो भी कर ले तो गनीमत बात है। सब अपने हिसाब से करते रहे तब तक ठीक है, और सबके अनुसार अगर रहे तब तक ठीक है, नहीं तो अगर कुछ करना चाहें तो उसके लिए सोचो कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, और करने लायक है भी कि नहीं है। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा डायरेक्ट पड़ता है एजुकेशन पर और लाइफ गोल्स पर और बिहेवियर पर, और मतलब जो कहा जाता है, जो इमेज होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उस पर पड़ता है कि कैसे हम इनबिल्ट अपने आप को समझ पाते हैं, कि हमारे पास कितना सपोर्ट है, हमारे पास कितना शील्ड है, हमारे पास कितना बिलोंगिंग्स है, हम किसको बिलोंग करते हैं। बिलोंगिंगनेस जो होता है ना, कि वी बिलोंग टू आवर सेल्फ, वी बिलोंग टू गॉड, वी बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वी बिलोंग टू दिस फैमिली, ये सब जो सेंसेस आते हैं ना, ये नेबर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। कि नेबर्स एक कास्ट से नहीं होता जनरली, एक रिलीजन का नहीं होता है, और नेबर्स एक वर्क कल्चर का नहीं होता है। तो इसमें जो टसल होता है ना, टसल, ये टग वॉर जो होता है ना, कोई बिजनेस क्लास है, कोई सर्विस क्लास है, कोई हाई मिडिल क्लास है, कोई लो मिडिल क्लास है, कोई पुअर है, कोई रिच है, जब इस तरीके का जब पूरा समावेश होता है, फैमिली में भी ये होता है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि एक ही लेवल के लगभग सबको कुछ हद तक है ना, जब तक एजुकेशन और शादी तक होता है ना, तब तक थोड़ा एक ही लेवल तक सबको फील कराया जाता हो चाहे नहीं हो, फील कराया जाता है। बड़े होने के बाद जब बच्चे और शादी होने के बाद जब किया जाता है तो उनका लेवल फैमिली डिस्प्यूट पार्टीशन के समय में जब फैमिली नेबर्स वेबर्स का इनपुट आता है तब होता है। लेकिन नेबर्स से शुरू से ही ऐसा लेवल होता है, बच्चों में भी ऐसा बताया जाता है, हल्का फल्का रहता ही है, और बड़े होते होते तक में भी ऐसा होता ही है। और नेबर्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी का लाइफ बिगाड़ने में। जैसे कोई अगर अपने से कुछ उस तरीके का है और किसी ने उस तरीके से कुछ किया हुआ है, तो इस तरीके वाले लोग को वो बोलेगा कि इस तरीके से या इस तरीके से, इसका इस तरीके से कि इसका इस तरीके से, उस तरीके से कि उस तरीके से, मतलब टोका छीना छोड़ी, मतलब कुछ भी तरीके से बहुत हरकतें होती हैं, बहुत षड्यंत्र होता है। मैं ज़्यादा खोल के बता नहीं सकती हूँ, जो लोग जानते हैं और जानते हैं, मैं क्यों नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बोलना ठीक नहीं समझती हूँ। बहुत सारी फैमिलीज़ की लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी का से लड़ाई होता है, बाउंड्रीज़ का लड़ाई होता है, चौहद्दी जिसे बोलते हैं, या बहुत कानूनी मामला जो होता है, पुलिस थाना जो होता है, जो भी चीज़ होता है उसमें सब चीज़ सबसे पहले अगर कहा जाता तो मोहल्ले का पंच में बोला जाता, पंच जो बोला जाता ना, मोहल्ले में बोला जाता करके किया जाता, समाज का जब किया जाता तो उसमें बहुत लड़ाई होती, बहुत लंबी लड़ाई होती, बहुत पुरानी पुरानी लड़ाई होती है, बहुत लंबी लंबी लड़ाई होती। तो नेबर्स से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है,
मैं जब तक छोटी बनी रही और डिपेंडेंट रही, और अभी भी मतलब जैसे कहा जाता है कि जब मैं 1 to 1 अपने प्रति डायरेक्ट रवैया लेने पर हूँ, तो मुझे समझ में आ चुका है अब तक में कि मतलब बहुत ज़्यादा ओपन दुश्मनी है सबका, बहुत ज़्यादा ओपन दुश्मनी, चाहे कोई भी हो, बूढ़ा से बूढ़ा हो, 4 बच्चों का बाप हो, चाहे मतलब बच्चे से बच्चे हो, अभी जन्म करके 5 साल के हुए चाहे नहीं हो, उन लोगों का भी वही हाल है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मेरा लेसन यही है कि नेबर्स कैन ruin your life, can dismantle your whole construction, whole life construction। तो ये बहुत बड़ा लेसन होता है कि नेबर्स को हैंडल करना जिससे आ गया, नेबर्स को कंट्रोल करना जिससे आ गया, किसी भी माध्यम से, अपने माध्यम से, फैमिली के माध्यम से, या अपने सोसाइटल वर्क प्रेशर के वर्क वेज के मामले से, या एजुकेशन वेज के, किसी भी तरीके से अगर मोहल्ले पर कंट्रोल किया गया किसी भी तरीके से, और उसे रूल करना आया, उसके साथ बराबरी से सहभागिता लेते हुए उसका भागीदारी में किसी को अपने पर वर्चस्व बनाने या बिगाड़ने नहीं देने आया, तो ही नेबर्स से लाइफ बच सकती है, नहीं तो नेबर्स लाइफ बिगाड़ देती है। पड़ोसी दुश्मन होते हैं, पड़ोसी जानलेवा भी हो सकते हैं।